नमस्कार। स्टूडियो थिएटर मुट्ठीगंज में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक नाटक होने वाला है जिसका नाम है बहुत बड़ा सवाल। इसके लेखक हैं मोहन राकेश जी। ये नाटक अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है, इसलिए नाटक के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, जो मंच पर हैं और मंच परे हैं उनसे ज़रूर आपका तारुफ कराना चाहता हूँ। मंच पर आपको देखने को मिलेंगे राम भरोसे करण कुमार, श्याम भरोसे सुदेश पांडे, शर्मा अजीत बहादुर, मनोरमा निहारिका पंछी पटेल, गुरप्रीत गीतांजलि साहू, संतोष पूजा सिंह, कपूर कृष्णा यादव, प्रेम प्रकाश अजय कुमार, दीनदयाल अभिनंदन कुशवाहा, मोहन राघवेंद्र प्रताप सिंह, रमेश अनुकूल सिंह, सत्यपाल कौस्तुभ मणि पांडे। ऑफ स्टेज यानी मंच परे, सेट डिजाइन शिव गुप्ता, सेट मैनेजमेंट कौस्तुभ अभिनंद एंड अजय, लाइटिंग हरमेंद्र सरताज, लाइट में जो सहयोग कर रहे हैं वो है अनुकूल, करण और गीतांजलि, कॉस्ट्यूम राघवेंद्र प्रताप सिंह, कॉस्ट्यूम में सपोर्ट किया है गीतांजलि और पूजा ने, प्रॉपर्टी करण कुमार, मेकअप बाय द आर्टिस्ट, फोटोग्राफी सुखविंदर सिंह, वीडियोग्राफी पिंटू जायसवाल, पोस्टर एंड ब्रोशर हरमेंद्र सरताज, प्रमोशन अभिजीत मिश्रा, निर्मल अग्रवाल एंड ललिता अग्रवाल, प्रेजेंटेशन स्पेस मैनेजमेंट आरती, स्टेज मैनेजमेंट अजीता, प्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेटर अजीत बहादुर, प्रेजेंटेशन कंट्रोलर बागी विकास, को डायरेक्शन आकाश अग्रवाल चर्चित, डायरेक्शन मयंक अग्रवाल। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको ले चलते हैं नाटक बहुत बड़ा सवाल की ओर। धन्यवाद। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, 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 रेलिया बैरन और रेलिया। राम भरोसे क्या है? इतनी धूल क्यों उड़ाता है? आहिस्ता से नहीं झाड़ा जाता। रोज रोज की धूल से फेफड़े पहले ही खाए हुए हैं। तो रोता क्यों है? जान 5 बरस में नहीं जाएगी तो 4 बरस में चली जाएगी। तू अपनी जान चाहे 5 बरस में दे और चाहे 1 बरस में, मेरी जान अभी रहने दे। श्याम भरोसे, ये ससुरी रोज रोज की मीटिंग होगी तो बताओ भला किसकी जान रहेगी? आज एक का जन्म दिवस होकर निकलता है, कल दूसरे का मरण दिवस आ जाता है। जन्मे मरे ये धूल खाए राम भरोसे श्याम भरोसे। सवेरे निकालो शाम को चली आती है, शाम को निकालो तो सवेरे नहीं होने देती। आज भी किसी का जन्म दिवस है क्या यहाँ पर? पता नहीं कौन दिवस है, पर अपना तो मरण दिवस है। देखो जहां देखो कार खड़ी कर देते हैं। इधर अभी तक यहाँ कोई आया नहीं। कोई नहीं आया? माने? माने मतलब जिनको आना था वो नहीं आए। लोग समझते थे मेरे बाप के घर का काम हो, जैसे मुझे इसके लिए तनख्वाह मिलती हो। कोई भी आदमी वक्त से नहीं आता। आज भी किसी का साल गिरा है क्या था यहाँ पर? अरे मेरी झक मारने की साल गिरा है, तुम लोगों ने अभी कुर्सी क्यों नहीं साफ किया? अब देख रहे हो साहब, कर ही तो रहे हैं, बैठे थोड़ी ना है। 5:30 बजे समय था, 5:45 बज रहे हैं। कोई देर से आया तुम लोगों को क्या? तुम्हें तो अपना काम वक्त से कर देना चाहिए। साहब एक घड़ी दिला देते तब हम लोग भी वक्त पे काम कर सकते थे। अब हमें क्या मालूम कब 5 बजता कब 5:30। तो स्कूल में क्या वक्त से घंटा नहीं बजाते थे? बजाते हैं साहब, सुप्रिटेंडेंट की डांट सुनकर बजाते हैं। और साहब आप लोगों के तो हाथ में लगी रहती है, फिर भी आप लोग देर कर जाते हैं। हम लोगों की तो कोई बात नहीं। और साहब जल्दी कर दे तो डांट पड़ती है कि जल्दी क्यों किया, धूल भर गई। जल्दी ना करे साहब तो भी डांट पड़ती है कि जल्दी क्यों किया, टाइम बर्बाद हो रहा है। अब साहब कोई जादू वादू तो जानते नहीं, हाथ से काम करते हैं सो कर रहे हैं। बक बक मत करो, अभी कितना काम बाकी है?
जल्दी से करो। क्लास की सारी कुर्सी झाड़ दी है, मास्टर की कुर्सी बाकी है। ये लो, ये भी हो गई। और जो झाड़ना हो बता दो, उसे भी झाड़ देते हैं। ब्लैक बोर्ड तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, उसे नहीं झाड़ना। और तुम दोनों कहीं मत जाना, यहीं दरवाजे पे बैठे रहना। पता नहीं किस वक्त क्या जरूरत पड़ जाए। ये सफाई की देखो कितनी धूल जमी है, इससे सफाई की जाती है। अब क्या पता साहब किस तरह की जाती है। इस काम के लिए किसी स्कूल से पढ़ाई तो पढ़े नहीं। सुप्रिटेंडेंट कहते हैं सीधा झाड़ू मारो, तो सीधा मार देते हैं। अगर आपको कोई तरीका पता हो तो बता दीजिए, वैसे भी कर देते हैं। अब रहने दो, जो हो गया वैसे ही रहने दो। रहने दो तो रहने देते हैं साहब। हाँ, आज मीटिंग कब रखा तुम? तुमसे क्या, मुझे क्या मालूम। कमरे को ताला लगाना है, ताला लगेगा तभी यहाँ से जा पाएंगे, नहीं तो कल सुप्रिटेंडेंट हमारी जान ले लेगा। जाओ जाओ, बाहर जाके बैठ जाओ। हाँ यार, तू भी जा। क्या बात है शर्मा, बाहर पैरा के बिठा रखा है भाई। कोई मीटिंग में मारधाड़ तो नहीं होने वाली? 5:30 बज गए आप लोगों के। अच्छा, मुझे तो हमारे सिवा यहाँ कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। कोई वक्त से आने की पाबंदी सिर्फ एक आदमी पे है, क्योंकि कमबख्त तू यहाँ का सेक्रेटरी है। मैंने तो इसीलिए अपना नाम वापस ले लिया था, ये मुफ्त की सिरदर्दी। अच्छा, तूने इसलिए नाम वापस ले लिया था? तूने इसलिए नाम वापस ले लिया था कि तुझे शर्मा के खिलाफ 3 वोट भी ना मिलते। After all, our Sharma is great. Long live शर्मा। अरे गुरप्रीत, तू चुप चुप क्यों बैठी है? शर्मा के सामने ये हमेशा गुपचुप हो जाती है। प्लीज। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। ओ भाई, आप किस चीज की दाद दे रही हैं? अरे कपूर साहब, आपकी वाह वाह की। ओ भाई, मैं तो इस बात पर वाह वाह कर रहा था कि शर्मा 3 लेडीज से घिरा हुआ है भाई। सेक्रेटरी होने के ये मजे होते हैं। आज से सेक्रेटरी तुम बन जाओ और शर्मा को चेयरमैन बना दीजिए। अरे चेयरमैन मत कहिए, वो कहिए वो क्या होता है, अध्यक्ष। अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष। वही अध्यक्ष। क्यों शर्मा, वो अभी तक तुम्हारा अध्यक्ष नहीं आया? तुम ही कौन सा वक्त पे आ गए हो? ओ भाई, 10-20 मिनट लेट नहीं होता है। और वैसे तो मैं साधारण सा सदस्य हूँ। अरे कपूर साहब, सीधे मेंबर क्यों नहीं कह देते सदस्य? वैसे वो लफ्ज क्या है? सदस्य। 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 वही सदस्य है। अभी मैं पहले ही कहता, उस आदमी को चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए। आज छुट्टी का दिन है और बारिश का मौसम भी है। आज पक्का वो घर में बैठकर पकौड़ी खा रहा होगा। नहीं, वो आज घर में पकौड़ी नहीं, आज वो उसके यहाँ होगा। किसके यहाँ? प्लीज, अरे नाम तो जान लेने दे। अरे प्लीज प्लीज प्लीज। गुरप्रीत जी नाम जानती है उसका? जानते हैं तू? मैं इसीलिए आप लोगों की मीटिंग में नहीं आना चाहती। यहाँ काम वाम तो कुछ होता नहीं, बस इसी तरह की बातें होती रहती हैं। अरे गुरप्रीत जी की सहेली है वो। अच्छा, वो। हाँ वही। ये कब से? कब से? 2 साल से तो मैं ही जानता हूँ। पर वो तो पहले। अरे आप बहुत पुरानी बात कर रही हैं। लगता है आप शहर में नहीं रहती हैं। सच बात है ये। मैं जान सकती हूँ कि मीटिंग कब शुरू होगी? अरे कम से कम चेयरमैन तो आ जाए, हैं? तब तक क्यों ना शर्मा, एक प्याली चाय हो जाए। मौसम कितना अच्छा है, क्यों मनोरमा जी? आई डोंट नो। राम भरोसे जी साहब। 1 सेट चाय और 5 प्यालियां। अच्छा साहब। मैं चाय नहीं पीऊंगा। मैं भी नहीं लूंगी। अरे आपको लेनी चाहिए, आपकी तबीयत कुछ सुस्त लग रही है। थैंक्स, पर मुझे इस वक्त जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। शर्मा से भी तो पूछ लेते दूसरी बात। क्यों है शर्मा? ये मीटिंग का वक्त है, चाय पीने का नहीं। राम भरोसे जी साहब। आधा सेट चाय और 3 प्यालियां। और साथ में थोड़ा मूंगफली। शर्मा मूंगफली खाएगा। हाँ मूंगफली भी लेते आना। देखो, मैं ठीक 6 बजे मीटिंग शुरू कर दूंगा, पीते रहना तुम लोग चाय। साहब, अरे पैसे आप देंगे या? अरे भैया, ये हमारे कपूर साहब है ना, ये आपको पैसे दे देंगे, क्यों परेशान होते हम? अरे मेरे पास 500 का नोट है। अरे कपूर साहब, कैसी बात करते हैं आप? छुट्टे भी हो जाते हैं भाई। हाँ। बोलिए क्या?
हम दे देते, रुको, हाँ। ये वापस कर देना। हाँ हाँ हाँ। रखा तो था मैंने पैसे। ये लो। ये लो। जल्दी। अब चेंज गिन कर लाना। हाँ। अब साहब जितनी गिनती आती है उतना गिन कर लाएंगे, ठीक है? जा रहे हैं। मुझे आज की मीटिंग होती नहीं लगती। अरे अभी तो कोरम ही पूरा नहीं है। ओ भाई क्यों ना मीटिंग कैंसिल करके अरे भाई, कैंटीन में चाय पीते हैं। आज ये कैंसिल नहीं हो सकती। आज का दिन तो खराब हुआ है, कल का भी दिन खराब करेंगे। सेक्रेटरी के मुंह से ऐसी बातें कतई अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो मैं अभी त्याग पत्र दे देता हूँ, आप लोग मेरा त्याग पत्र मंजूर कर लीजिए। वाह, तुम त्याग पत्र कैसे दे सकते हो? त्याग पत्र। त्याग पत्र। त्याग पत्र। त्याग पत्र, वही तो कह रहा हूं। तुम त्याग पत्र दे दोगे तो हमें दूसरा सेक्रेटरी कहाँ मिलेगा? सेक्रेटरी शर्मा जिंदाबाद। सबकी तरफ से जिंदाबाद। श्याम भरोसे, सो रहा है वो। श्याम भरोसे। हाँ साहब, बताइए। क्या कहा था तुमसे? क्या कहा था आपने? तुमसे बैठे रहने के लिए कहा था। बैठे ही तो थे साहब, खड़े तो थे नहीं। बैठे बैठे ऊँघ रहे थे। मानुस है साहब, आ गई होगी ऊँघ। आप काम बताइए। राम भरोसे चाय लेने गया है। गया है, आपके सामने ही गया है। हाँ मुझे मालूम, मेरे सामने गया है। तुम उसके पीछे चले जाओ, जाके बोलो जल्दी चाय लेके चला आए। चले जाते हैं साहब, पर आएगा तो वो अपने पैरों पे ही चलकर। मेरे जाने से उसके पंख तो उग नहीं आएंगे। ठीक है, मत जाओ, जब आएगा वो तब आएगा। ठीक है, नहीं जाते हैं। ऐसा हुकुम तो ऐसा, वैसा हुकुम तो ऐसा। क्यों शर्मा, ये लोग लो ग्रेड में नहीं आते? आते हैं तो इन्हें भी मेंबर होना चाहिए। लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी जैसे हम लोगों की है वैसे इन लोगों की भी होनी चाहिए। ये बात तो सही है तो नहीं, पर मुझे भी लगता है होनी चाहिए, है ना? तब तो राम भरोसे चेयरमैन हो जाएगा और श्याम भरोसे सेक्रेटरी। अरे चाय लेने कौन जाएगा फिर शर्मा? तुम मेरा अपमान कर रहे हो। भाई आपका अपमान हो गया तो माफी मांग लेता हूँ। मैं तो एक बात कह रहा था। साहब, तो चाय। भाई चाय भी आ गई। हाँ। साहब ये लीजिए, 420 रुपए है। साहब के छुट्टे भी हैं, दे दीजिएगा पैसे उनके। अरे भाई पकड़ो। गुरप्रीत जी, आप चाय बनाइए। मुझे सबके टेस्ट का पता नहीं है। आपको टेस्ट का पता नहीं है? अरे बनाइए बनाइए। सबसे छोटी तू ही है। अरे सबसे छोटी और सबसे कह दीजिए। अरे सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। पहले आप बोले लेकिन मैं नहीं बोला। मेरा बोलने का कोई मतलब ही नहीं। क्या बात है, बड़े अच्छे मौके पे आ रहे हो आप लोग। ओह, चाय और मूंगफली। अरे भाई दावत किसने दी है ये? अरे भाई हमारे कपूर साहब ने दावत दी है हमको। कपूर साहब ने? किस खुशी में? आपके लेट आने की खुशी में। मैं एक प्याली ले सकता हूँ? क्यों नहीं? लीजिए आप भी लेंगे? क्यों नहीं लीजिए, चीनी कम डाली है। अरे चलेगा। अब ये तीसरी प्याली कौन लेगा? अरे हमारे कपूर साहब को दे दीजिए ना। अरे नहीं, आप ले लीजिए। अरे कपूर साहब क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं, ले लीजिए आप। अरे तकल्लुफ तो आप कर रही हैं। अरे मीटिंग शुरू नहीं हुई अभी। एक्स्ट्रा प्याली, ये एक्स्ट्रा प्याली किसके लिए है? मैं ले सकता हूँ। हाँ लीजिए। भाई वाह, खूब गर्म चाय है। मेजबान कौन है? दीनदयाल जी आप? अरे भाई मैं भी तुम्हारी तरह मेहमान हूँ। ओहो, तो प्रेम प्रकाश जी की तरफ से है चाय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई मुझे क्यों धन्यवाद देते हो? मैं तो खुद ही मेहमान हूँ। अरे हम तीनों मेहमान, हाँ। तो मेजबान। पैसे कपूर साहब के खर्च हुए हैं। भाई क्या बात है, पैसे कपूर साहब ने खर्च किए और खुद नहीं पी रहे हैं। भाई क्या बड़प्पन है। बड़प्पन तो अपने आप हो गया है जब। अरे किसी किसी में होता है ऐसा बड़प्पन। मेरे जान के साहब है जो अपनी पत्नी को सैर पर नहीं ले जाते, दूसरों को ले जाने देखिए मुझे ऐसी बातचीत से सख्त ऐतराज है। कृपया मीटिंग की माहौल को गंभीर रखें। भाई मैं इसके बाद पूरी तरह से गंभीर होने की प्रतिज्ञा लेता हूँ, पर थोड़ी मूंगफली तो ले सकता हूँ ना। तो अब मीटिंग की कार्रवाई आरंभ की जाए। और रमेश और सत्यपाल है, ऐसी वहशियाना हंसी वही हंसा। अरे आपने अभी प्रतिज्ञा की थी कि अब भाई सॉरी, लेकिन कोई कहते हैं हंसी इंसानों की सी है।
हंसी से था, अच्छा। लेकिन मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। अब लीजिए आप मूंगफली खाइए। अरे लीजिए मोहन जी, हाँ। ये इतनी जरा सी मूंगफली आप कितनों को खिलाइएगा भाई? लो यार, ले लो। शर्मा साहब आप दे लीजिए। हाँ, तो मीटिंग की कार्रवाई आरंभ कीजिए। अरे मनोरमा जी, लीजिए लीजिए भाई लीजिए, 8-10 दाने बचे हैं। लीजिए। अरे अरे आप कपूर साहब को दे दीजिए बेचारे। अरे उन्हें देते हैं, पर आप तो लीजिए पहले, लीजिए। अरे संतोष जी, लीजिए लीजिए लीजिए। अरे गुरप्रीत जी, आप पीछे क्यों बैठे भाई? रुक जाइए भाई गुरप्रीत जी, लीजिए। अब बस 2 दाने बचे हैं। अरे उसमें से भी एक छोड़ दिया। ये लीजिए। चलिए मैं कपूर साहब लीजिए, ये लीजिए कपूर साहब। ये तुम ही ले लो। नहीं आप ले लीजिए। अरे तुम ही ले लो। अरे नहीं 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 आप ले लीजिए। ऐसा भी क्या तकल्लुफ, आप दोनों मत लीजिए, मैं ले लेता अब ऐसा है आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाइए। हाँ भाई, लेडीज फ्रंट जेंट्स बैक। ऐसा क्यों भाई? अरे लेडीज कम है, जेंट्स ज्यादा। तो ऐसा कीजिए ना, एक लेडी एक जेंट्स, एक लेडी एक जेंट्स बैठा दीजिए, जिससे मुझे कोई इतराज मुझे एतराज है, यहाँ पे इतनी कुर्सियां हैं कि एक कुर्सी पे एक आदमी बैठ सकता है। भाई- और जहाँ चाहे बैठ जाए। भाई, इनके सुझाव से कौन कौन सहमत है? अरे भाई हम सब लोग यहाँ पे सहमत हैं। आप सब सहमत हैं, तब तो कहने को कुछ बचता ही नहीं भाई। तो ठीक है, मुझे लगता है कि अब और किसी के आने की आशा नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय आए नहीं है, तो आज की मीटिंग की अध्यक्षता के लिए मैं कपूर साहब का नाम का प्रस्तावित करता हूँ। आप लोग भी बैठिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा एक संशोधन है, बहनों पहले भाइयों बाद में होना चाहिए। देखिए, मैं चाहूंगा कि मीटिंग का वातावरण गंभीर रहने दें। मैं बिल्कुल गंभीर होकर ये बात कह रहा हूँ। आप बिल्कुल गंभीर होकर बात नहीं कह रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं गंभीर होकर नहीं करें? सभ्य समाज में हमेशा लेडीज और जेंटलमैन होता है, जेंटलमैन और लेडीज नहीं। अब ठीक है, मैं आपका संशोधन स्वीकार करता हूँ। पहले बहनों और भाई। शर्मा जी, मुझे एक बात कहनी है। कहिए। दरअसल मुझे कहना नहीं, मुझे पूछना था, अगर आप इजाजत दे तो। इजाजत है। बहनों और भाइयों, क्या ये झूठा स्टेटमेंट नहीं है? बात करने का ऐसा मुहावरा है यार। चलिए ठीक है, मुहावरा ही सही, पर क्या ये झूठा मुहावरा नहीं है? मतलब शर्मा जी चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जितनी महिलाएं मौजूद हैं। देखिए सत्यवान जी, आप पर्सनल बात ये पर्सनल बात नहीं ला रहा हूँ भाई, मेरा कहना बस इतना है कि इस मुहावरे की जगह हम कोई दूसरा मुहावरा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कपूर साहब, जो अपने ये लेडीज एंड जेंटलमैन की तरह एकदम न्यूट्रल हो। अरे लेडीज एंड जेंटलमैन की तरह न्यूट्रल। हाँ। भाई ग्रामर तो ठीक है। भाई साहब, मैं मुहावरे की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, वो मुहावरा भी न्यूट्रल किस तरह से? किसी भी सभा में बैठी हुई सब लेडीज नहीं होती है। देखिए अब बहुत हो गया, ये आप इनडायरेक्टली हमारा अपमान कर रहे हैं। अरे अपमान क्या कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से भाइयों और बहनों, उसी तरीके से लेडीज एंड जेंटलमैन। तो मेरा कहना है कि शर्मा जी को आगे बढ़ने चलिए। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण हम जैसे लो ग्रेड वर्कर्स के लोग रोजमर्रा की चीजें खरीद नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम सरकार के सामने वेलफेयर की ऐसी स्कीम प्रस्तुत करना चाहते हैं और पास करवाना चाहते हैं, ताकि जिस प्रकार पिछले साल हम लोगों ने उनके सामने छोटे छोटे कर्जों की मांग रखी थी, उसी तरीके से मांग अभी तक हमारी जारी है मांग का अब तक हुआ भी है कुछ? देखिए भाई, ये सवाल आप बाद में उठाइएगा। बाद में क्यों? अगर उसी के बारे में अब तक कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, क्यों शर्मा, हुआ उस सवाल का कुछ? हुआ है, नहीं भी हुआ है, खैर छोड़िए, आशा की जा सकती है। खैर हम लोग आज के एजेंडा पे ध्यान दें। भाई आज का एजेंडा क्या है? वहीं पर आ रहा हूँ। मैं सरकार के सामने एक ठोस प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि जैसे लगातार बढ़ती आबादी के कारण एक शहर बी ग्रेड से ए ग्रेड में आ जाता है, उसी प्रकार जहां तक हम लोगों का ताल्लुक है, लो ग्रेड वर्कर्स की जिंदगी लोअर ग्रेड की होती जाती है। इसलिए प्रस्ताव सिर्फ हम ना पास कराएं, बल्कि उसे करवाने के लिए, उसे मंजूर करवाने के लिए जो भी कोशिश कर सकते हैं करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज इतनी कॉलोनीज हैं, उसी प्रकार हम
निम्न स्तर गृह निर्माण योजना के अंतर्गत क्या निम्न स्तर गृह निर्माण योजना। इसका मतलब? घटिया किस्म के घर बनाने की स्कीम। अरे नहीं नहीं, अरे कपूर साहब, घर बनाने की घटिया किस्म की स्कीम भाई। अरे नहीं नहीं, वो स्कीम जिसके मातहत निचले दर्जे के घर बनाए जाए। अरे दीनदयाल जी, ओहो, he means houses for low grade. मैम I see. तो मैं ये कह रहा थी, ऐसी योजना जो सरकार की योजना का हिस्सा भी हो और हमारे छोटे छोटे कर्जों की योजना का हिस्सा। एक सुझाव आया था, क्यों ना हम घरों को नीलाम कर दें, पर मैं इस सुझाव से सहमत नहीं, क्योंकि ये तो समाजवादी नीति है नहीं। इस तरह से तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी और छोटी मछली, खैर छोड़िए, योजना ऐसी हो जो सारे सदस्यों को उसका लाभ मिल सके। तो देखिए, घर एक ऐसी चीज है कि हर आदमी की बुनियादी जरूरत है, उसकी सुख शांति का आधार है। आदमी काम करता है कमाने के लिए, कमाता है आराम करने के लिए। आराम वो तभी पा सकता है जब उसके पास अपना घर हो, और जहां पर वो, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी, चाहे वो जाड़ा हो या बरसात, दुख हो सुख हो, जहां वो अपने परिवार के साथ, ऐसा परिवार जहां कि वो उस परिवार के साथ बैठ सके। आज ही एक आदमी ने, वो क्या कहते हैं, समाचार था कि उसने पूरे परिवार को जहर देकर खुद भी आत्महत्या करने का प्रयास किया। हाँ, वो ऐसा है ना, अगर हम सोचें ऐसा क्यों होता है, अगर इसके मूल में जाएं, अगर इसके मूल कारणों की खोज करें तो पता चलता है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, होता है जरूर, कहीं ना कुछ होता है। अब लगता है मैं विषय से भटक भी रहा हूं, पर ऐसा क्यों होता है? अगर इसको पता किया जाए तो कहीं ना कुछ होता है। शर्मा, पानी पी लो थोड़ा। राम भरोसे। जी साहब। शर्मा को पानी देना एक गिलास। अरे मुझे पानी नहीं पीना है। अरे पी लो, थकावट आ जाएगी। अरे मुझे पानी नहीं पीना है। अरे शर्मा जी, पानी नहीं पीना है तो चाय मंगवा लीजिए। अरे चाय नहीं पीनी है, मैं कह रहा था। अरे यार भाई शर्मा, आज सीधे वो प्रस्ताव क्यों नहीं पढ़ देते? जो तुम कहने वाले हो वो सब लोग जानते हैं। अरे बोलने दीजिए कपूर साहब, अब पता नहीं अगली मीटिंग कब होगी। अरे शर्मा जी, आप सीधे उस बात पर आ जाइए ना भाई। जब से इंदिरा गांधी सरकार बनी है तब से, बल्कि उससे भी आगे, जब से आपने सेक्रेटरी का पद संभाला है ना, तब से। अरे ऑर्डर शर्मा, हम सीधे प्रस्ताव क्यों नहीं पढ़ देते? क्षमा कीजिएगा, प्रस्ताव नहीं, प्रस्ताव। प्रस्ताव PARAS नहीं, PRAS प्रस्ताव। अरे जो भी हो यार, वो रेजुलेशन की हिंदी जो भी हो वो पढ़ दो जल्दी से। ठीक है, मैं आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए प्रस्ताव पेश करता हूँ। तो एक मिनट, प्रस्ताव तो यही था। हाँ, मतलब खो गया कहीं? अरे नहीं भाई, इसी फाइल में है। मतलब था, आज ही ड्राफ्ट करके इसमें रखा था। इस फाइल में नहीं है तो किसी दूसरी फाइल में होगा। दूसरी कोई फाइल नहीं है। अरे अपनी गुरप्रीत जी के फाइल में हो सकता है चला गया हूँ। उनके पास कोई फाइल नहीं है। अरे तो अपने बटवे में रख ली होंगी। गुरप्रीत जी चेक करिए, बटवे में चला गया क्या? इनका प्रस्ताव मेरे बटवे में, कहना क्या चाहते हैं आप? नाराज हो जाती है अब इतनी सी बात पे। अरे मेरा कहने का मतलब इतना था कि प्रस्ताव कहीं खो गया है, तो आदमी पड़ा हुआ कहीं देखता है तो उठा के रख नहीं लेता है। कई बार तो मैंने भी रखा है। उससे कहने वाली बात नहीं है भाई। मेरे बटवे में ऐसी फालतू चीजों के लिए कोई जगह नहीं। एक मिनट, क्या कहा आपने? फालतू या पालतू? रमेश चोपड़ा। शर्मा, फाइल में नहीं है तो कहीं ना कहीं होगी। एक बार अपने पतलून की जेब में देख लो। पतलून की जेब में कहाँ से होगा? उसमें तो सिर्फ ये रुमाल और 300 रुपए हैं केवल। 300 रुपए? अगर पतलून में नहीं है तो अंदर कोट की जेब में होगी। देख लीजिए। कोट की जेब में सिली हुई है, लगता है आज ही ड्राई क्लीन होकर आया। अरे तो अंदर कमीज की जेब में होगी। अरे मैं जेब वाली कमीजें नहीं पहनता। एक काम करिए, भाग कर घर जाइए, हो सकता है बच्चों ने निकाल लिया। बच्चों का प्रस्ताव से क्या करना? अरे यार खेल रहे होंगे भाई। अरे या फिर अपने मोहल्ले में पेश कर रहे हो। शर्मा जी जल्दी भाग के जाइए, अभी अब तक बिल ना पास कर दे भाई। आप
आप लोग भी क्या बात करते हैं? शर्मा तुम नया ड्राफ्ट बना लो तब तक। नया ड्राफ्ट तो बन सकता है लेकिन उसके लिए वो किताब चाहिए ना, वो 100 ड्राफ्ट रेजुलेशंस। अब मैं किताब देख के प्रस्ताव नहीं बनाता। हाँ ठीक बात है, वरना स्पेलिंग में इतनी मिस्टेक थोड़ा होती है। अरे यार तुम साथ वाले कमरे में चले जाओ, जाओ। अब ठीक है, मैं अभी प्रस्ताव बना के लाता हूँ, नया ड्राफ्ट करके लाता हूँ। हाँ तब तक उतनी देर में क्या किया जाए? जो आप बताएं। अरे नहीं आप लोग बताइए। अरे जो चेयरमैन की रूलिंग हो। अरे मैं कहा का चेयरमैन, आप तो चेयरमैन आया ही नहीं है। कपूर साहब आप लोग अपना भाषण दे दीजिए। असूल कहता है कि अरे नहीं नहीं वो बहुत हो गया, बोर हो गए हैं। आप भी बोर हो गए। अरे भाई हमें खुद भी सुनना पड़ता है। हाँ। तो मनोरमा जी से कहा जाइए गीत सुना दे। अरे ये तो मीटिंग के अंत में सुनाती है। आज पहले सुना दे। पहले जो है मोहन से कविताएं सुन ली जाए। मैं कहता हूँ पहले गीत हो जाए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कविताएं पहले हो जाए। गीत में देर कम लगती है। अरे तो इसीलिए पहले कविताएं हो जाने दीजिए। मेरा प्रस्ताव है कि मनोरमा जी के सुनाए। मेरा समर्थन करता हूँ। मेरा प्रस्ताव है कि मोहन अपनी कविताएं सुने। भाई रमेश जी मैं इनका समर्थन करता हूँ। और मेरा प्रस्ताव है कि सत्यपाल सभी सदस्यों की नकलें सुनाए। मैं इनका भी समर्थन करता हूँ। और मेरा प्रस्ताव है कि गुरप्रीत जी जिस प्रस्ताव को समर्थन करेंगे ना वो प्रस्ताव मान लिया जाए। इसका समर्थन कौन करता है भाई? ओ भाई मैं खुद भी समर्थन करता हूँ। देखिए कपूर साहब, आप अपने ही प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकते, इसलिए आपका प्रस्ताव कैंसिल। और देखिए रमेश जी इन्होंने भी दो प्रस्तावों का समर्थन किया, इसलिए इनका प्रस्ताव भी हुआ कैंसिल। तो भाई रह जाता है अपने दीनदयाल जी का प्रस्ताव कि भाई मोहन जी अपनी कविताएं सुना दें। क्यों? अरे मोहन जी, मोहन जी प्रस्ताव पास हो गया। अरे वो साथ के कमरे में ड्राफ्ट हो रहा है। कौन ड्राफ्ट कर रहा है? अरे कौन करेगा? शर्मा जी करेंगे। जब ड्राफ्ट हो जाए जगा देना। अरे तब तक दूसरा प्रस्ताव पास हो गया है भाई। भाई क्या आपसे आपकी कविताएं सुन ली जाए। हाँ आइए मिल गया भाई, मिल गया। वही जो खो गया था। हाँ वहाँ कूड़े पे पड़ा हुआ था। कूड़े में? हाँ, आते समय रास्ते में गिर गया होगा, जमादार ने लगाते हुए किनारे आ गया। अच्छा है यार मिल गया, अरे वक्त की बचत हो गया। अब तो जल्दी से पढ़ दो। हाँ ठीक है। तो मैं पढ़ देता हूँ। तो आज का प्रस्ताव की रूपरेखा इस प्रकार है। हम लोग ग्रेट वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य। मुझे आपत्ति है, जब प्रस्ताव हिंदी में है तो संस्था का नाम भी हिंदी में होना चाहिए। मुझे आपत्ति है, जब सब सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं है तो प्रस्ताव में सब सदस्यों का उल्लेख कैसे किया जा सकता है? मैं पहली आपत्ति का समर्थन करता हूँ। और मैं भाई दूसरी आपत्ति का समर्थन करता हूँ। अरे आप लोग पहले पूरा ड्राफ्ट तो सुन ले, उसके बाद जो संशोधन किया जाएगा करेंगे। संशोधन नहीं, संशोधन। संशोधन। अरे धन 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 संशोधन। धन 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 संशोधन। हे भगवान, हाँ? संशोधन। संशोधन। DAN नहीं, DHAN संशोधन। अरे जो भी हो यार, वो आप पहले पूरा ड्राफ्ट सुन लो, उसके बाद जो अमेंडमेंट करा जाएगा वो करें। परंतु हिंदी के प्रस्ताव में संस्था का नाम अंग्रेजी में हो, ये राष्ट्रभाषा का अपमान है। आप इनसे कहिए कि पहले नाम हिंदी में कर दें। क्यों भाई शर्मा? ये लो ग्रेट वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की हिंदी क्या होगी? निचला दर्जा कामगारी हितकारी स्वभाव। ये भी गलत है। सही हिंदी है निम्न से कल्याण समाज। ये भी गलत है। क्यों गलत है? मेरी वाली हिंदी कैसे गलत है? क्योंकि पुरानी हिंदी इसलिए गलत है। वो मुश्किल हिंदी है इसलिए गलत है। आपको हिंदी आती है? आपको अंग्रेजी आती है? आप अंग्रेजी शर्मा जी बहुत बहुत हो रहा है शर्मा, पूरा होने दो, चलने दो आगे। नहीं ये बोले कर दो जो कह रहा है। अच्छा ठीक है, लड़ाई किए गए बड़े हैं। ठीक है, मैं आप दोनों का संशोधन स्वीकार करता हूँ। तो ये है, हम निम्न नशा कर्मचारी कल्याण समाज के सब उपस्थित सदस्य। आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होगा? इसलिए सब उपस्थित सदस्यों का उल्लेख भी नहीं किया जा सकता। तो क्या आप चाहते मैं प्रस्ताव ना पढ़ूं? मैंने ये कहा, मैंने तो कहा है कि शब्द सब बीच में नहीं होने चाहिए। जब तक मैं पूरा प्रस्ताव पढ़ नहीं लेता तब तक मैं दूसरा संशोधन स्वीकार नहीं करूंगा। ये आप कैसे कह सकते शर्मा साहब? अभी अभी आपने 2 संशोधन स्वीकार किए हैं। हाँ। और जब 2 संशोधन स्वीकार किए जा सकते हैं तो तीसरा क्यों नहीं? मैं तो कहता हूं अगर 5 संशोधन है तो 5 स्वीकार करना भाई चाहिए। शर्मा कर दो यार, कर दो। अच्छा ठीक है, तो मैं तीसरा संशोधन भी स्वीकार करता हूँ। हाँ। तो प्रस्ताव इस प्रकार है।
हम निम्न स्तर कर्मचारी कल्याण समाज के उपस्थित सदस्य बहुत तीव्रता के साथ यह अनुभव करते हैं कि सामाजिक पुनर्निर्माण की सरकारी नीतियों में हमारे हितों का ठीक से संरक्षण नहीं हो पा रहा है। तो नीति आयोग की योजनाओं के अंतर्गत देश के बदलते आर्थिक ढांचे में निम्न स्तर कर्मचारियों के लिए समुचित निम्न स्तर आवास व्यवस्था करना सरकार का एक प्रमुख उत्तरदायित्व है। और इस उत्तरदायित्व की निर्माण के लिए एक शब्द मिट गया। क्या शब्द है? मिट कैसे गया? जमाने की झाड़ू से मिट गया होगा। अरे नहीं भाई, निर्वहन की क्या है? दृष्टि से। हाँ, दृष्टि से सरकार को चाहिए कि शीघ्र एक निम्न स्तर गृह निर्माण योजना बनाकर सब ऐसे कर्मचारियों में जिनकी सेवा 5 साल से अधिक की है, छोटी छोटी किस्तों पर एक बार एक और शब्द मिट गया। नहीं भाई, पूरा नहीं मिटा है। उपद्रव। हाँ, उपद्रव उठाने का पीड़ा ये कैसे हो सकता है? उपलब्ध कराने का पीड़ा उठा। तो इतना ही है कि और भी है तो और भी। खैर छोड़िए, इस प्रस्ताव का समर्थन कौन करता है? अरे समर्थन का क्या, मैं खुद समर्थन कर देता हूँ। हाँ तो भाइयों, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इसका मतलब अभी और वक्त लगेगा। तुम्हारी नींद क्यों खुली यार? तुमने प्रस्ताव सुना भी है? पूरा सुना है, इसीलिए विरोध कर रहा हूं। प्रस्ताव में कहा क्या गया? क्या कहा गया है? तुम बताओ। आप बताइए। कपूर साहब, आप बताइए इसे। प्रस्ताव अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? क्या स्पष्ट नहीं है? बहुत कुछ स्पष्ट नहीं। जैसे कि मुझे ज्यादा कुछ कहना है? जी हाँ। हाँ तो यहाँ शर्मा की जगह पे आकर आओ। चलो आइए। इस प्रस्ताव में 3 जगह एक शब्द आया है, निम्न स्तर। इसका अर्थ है कि आज हम निम्न स्तर के कर्मचारी हैं, तो हमें जीवन भर निम्न स्तर का बने रहना होगा। हमारे लिए आवास व्यवस्था हो तो कैसी? निम्न स्तर। हमारे लिए घर बनाए जाए तो कैसे? निम्न स्तर। और इसके बाद शायद हम लोग ये मांग करें कि हमारे निम्न स्तर बच्चों के लिए एक निम्न स्तर बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत एक ऐसी निम्न स्तर की योजना बनाई जाए जिसमें ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष से अधिक हो, उनको आधा पाओ दूध उपलब्ध हो सके। अरे आपने अभी प्रस्ताव का समर्थन किया, आप उसके विरोध में आप हियर कर रहे हैं। मैं अपना समर्थन वापस लेता हूं। आप समर्थन वापस नहीं ले सकते। क्यों समर्थन वापस नहीं लिया जा सकता? अगर क्यों नहीं ले सकते? जब प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है तो समर्थन भी तो वापस लिया जा सकता है। मुझे विश्वास हो गया है कि आपका प्रस्ताव गलत है। बिल्कुल, इसलिए मैं अपना समर्थन वापस लेता हूं। तुम्हें और भी कहना है अभी? जी हाँ। ये गाली है। अरे यार, आप गाली है। मुझे और कुछ भी बोलना है। हाँ तो ऐसा है, मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा क्योंकि मुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ बहुत जरूरी है जाना है। अरे कपूर साहब, अरे यार लेकिन शर्मा, अरे लेकिन शर्मा ऐसा है कि अरे आप रुकिए तो। अरे जहाँ मुझे पहुँचना है बहुत जरूरी है। ये प्रस्ताव से ज्यादा जरूरी है। अरे उससे ज्यादा कैसे जरूरी है? अरे है भाई। अरे नहीं है। नहीं है। तब तक किसी और को चेयरमैन बनाना तो। अरे नहीं, देखा करिए ना, रूप देखिए, आपके बिना प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। अरे यार क्यों नहीं हो सकता है? अरे नहीं हो सकता। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे मुझे जहाँ पहुँचना है ना, बल्कि मनोरमा जी को पहुँचना है, पूछ लीजिए। तब तो आपका रहना और भी जरूरी है। मनोरमा जी का प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका वोट। आप क्या कहती हैं? मैं कुछ नहीं कहती। अरे 7 बज गया है। मैं यहाँ से सीधे घर जाऊंगी भाई। सलमान, ये देखिए सीधे घर जाएंगे? कैसे सीधे घर जाएंगे? मुझे 8 बजे से पहले घर पहुँचना है। अरे वहाँ जाना था ना। अरे मैं नहीं चल सकूंगी। अरे क्या कह रही है, समझा करिए। 8 बजे से पहले मुझे घर पहुँचना होता है, बच्चे आ जाते हैं, उन्हें खाना खिलाना होता है। वो तो 8:30 बजे भी खिलाया जा सकता है। 8 बजे वो भी आ जाते हैं। बैठिए। हाँ तो ठीक है। खैर शर्मा, तुम अपना प्रस्ताव पास कराओ। बोलिए आप। आप बोलिए। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस चीज की ओर दिलाना चाहता हूँ कि निम्न स्तर की वृत्ति क्या है और क्यों है। आप विषय से भड़किए मत। आप बीच में मत टोकिए। निम्न स्तर की वृत्ति एक संक्रामक रोग की तरह है जिसके कीटाणु जर्म हमारे नस नस में फैल जाते हैं, जो रात दिन दुगने चौगुने 10 गुने 100 गुने होते जाते हैं, जिनसे आदमी की महत्वाकांक्षा मर जाती है।
कार्य शक्ति जवाब दे जाती है और किसी भी चीज को लेकर ना कहने का साहस उसमें नहीं रह जाता। वो सिर्फ हाँ हाँ करने की मशीन में बदल जाता है। उसका सारा ध्यान कुछ निम्न स्तर की आवश्यकताओं को छोड़कर किसी और चीज के आगे नहीं टिक पाता, जिसका परिणाम होता है कुछ निम्न स्तर की मांगे और कुछ निम्न स्तर के प्रस्ताव। बहुत बड़े मनमोहन जी, इन्होंने मुझे गाली दी है। ये गाली नहीं है, गाली नहीं है, नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, फैसला कीजिए, गाली है या नहीं है? यहाँ से हिंदी की डिक्शनरी मिल सकती है क्या? अरे जब संतोष जी यहाँ हैं तो डिक्शनरी की क्या जरूरत है भाई? क्यों भाई? बोलिए संतोष जी। निम्न स्तर के दो अर्थ हैं। हाँ, पहला न्यून स्तर और दूसरा हीन स्तर। इन दोनों के क्या अर्थ हैं? न्यून स्तर के भी दो अर्थ अब हैं। माफ करिए, जितने भी अर्थ हैं इनमें से कोई गाली तो नहीं है? गाली हो भी सकती है और नहीं भी, ये शब्द प्रयोग करने वाले की भावना पर है। हाँ, तो मिस्टर मोहन, आपकी भावना गाली देने की थी? जी नहीं, इन्होंने आपको गाली नहीं दी है, आगे चलने दीजिए जरा। इन्होंने मेरे प्रस्ताव पर भी नजर कर कहा अरे है। यार, तुमने भी 3 बार वो लफ्ज इस्तेमाल किया है, अब आगे पढ़ने दो ना यार, चलिए आप। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि निम्न स्तर की वृत्ति हमारे अंदर इस तरह से घर कर गई है कि हम हंसते हैं तो वो हंसी निम्न स्तर की होती है, हम प्रेम करते हैं तो प्रेम निम्न स्तर का होता है। मुझे इन बातों का संबंध प्रस्ताव से नहीं लगता। आप जो बात कर रहे हैं उसका प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं। संबंध है। अरे कोई संबंध नहीं है भाई। है? नहीं है। है? भाई मैं तो चाहती हूँ आप लोग अपना प्रस्ताव पास करते रहिए। और मैं भी जा रही हूँ। यहाँ पे मीटिंग शीटिंग तो कुछ होनी नहीं है, खाली सबको बुला करके बैठा लेते हैं। चलिए। मनोरमा जी, अरे ये मैं 10 मिनट में मीटिंग खत्म करता हूँ। साहब आप कहाँ जा रहे हैं? 10 मिनट रुक जाए, साथ ही चलेंगे। बैठिए। तुम्हें और भी कहना है अभी? जी हाँ, मुझे सिर्फ इतना कहना कि निम्न स्तर शब्द आज से हम कहीं भी किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। आज ही हम अपने संस्था का नाम बदल के देखिए, जब तक पहला प्रस्ताव में विचार नहीं हो जाता तब तक दूसरा प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते। ये दूसरा प्रस्ताव नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। आप अपनी जगह पे लौट जाइए। अध्यक्ष, आप अपनी जगह पे लौट जाइए। अब मैं शर्मा के प्रस्ताव पर वोट लूंगा। नहीं, आप वोट नहीं ले सकते कपूर साहब। इसके- हम लोगों को प्रस्ताव पर बोलना है भाई। अरे इसके लिए वक्त नहीं है। अरे पर वक्त क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं है। अरे मगर क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं है। अरे मगर क्यों नहीं है? आपको जो कहना है एक लाइन में कहिए। मैं लाइन में कह नहीं सकता। आपसे कहा ना, आप अपनी जगह पे लौट जाइए बस। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। आप चेयर का अपमान कर रहे हैं। आपको इस तरह से बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपको इस तरह खड़े होने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी इस प्रस्ताव पे हक में है वो अपने हाथ उठा सकते हैं। आप इस प्रस्ताव पर वोट नहीं ले सकते। पहले आप अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगे। मैं किसी से क्षमा नहीं मांगूंगा। जो भी हक में है वो अपने हाथ। आप फिर भी वोट नहीं ले सकते क्योंकि अभी तक इस प्रस्ताव पे समर्थन ही नहीं हुआ है। समर्थन हो चुका है। नहीं भाई, मैंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। दीनदयाल जी, आप समर्थन कर दें। मैं समर्थन आप करता फिर हूँ। भी वोट नहीं ले सकते क्योंकि अभी इस प्रस्ताव पे मुझे अपने विचार रखने हैं। आप अपने विचार नहीं रख सकते क्योंकि आपका चंदा नहीं आया, आप सदस्य नहीं है। माफ करिएगा शर्मा साहब, जिस दिन आप सेक्रेटरी बने थे ना उस दिन आपका भी चंदा नहीं आया था और आप सदस्य भी न थे। जो सदस्य ना हो वो सेक्रेटरी कैसे बन सकता है? मैं सेक्रेटरी के चुनाव को चैलेंज करता हूं। अरे बल्कि जिस दिन ये संस्था बनाई गई थी और सभी पदाधिकारियों का चयन किया गया था उस दिन किसी का भी चंदा नहीं आया था और ना ही कोई सदस्य था। इसलिए मैं संस्था के पूरे चुनाव को चैलेंज करता हूँ। अब के चुने हुए पदाधिकारी संस्था को चला रहे हैं, इसलिए मैं संस्था को चैलेंज करता हूँ। मैंने वोटिंग के लिए कह दिया तो कह दिया। अब जिसको वॉकआउट करना है, नहीं, जिसको भी ऐतराज है ना वो वॉकआउट कर सकते हैं। जाओ। हम वोट क्यों करें? नहीं करेंगे। वॉकआउट का है। आप लोग अपनी कार्यवाही बंद करिए, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। अरे ठहरिए संतोष जी। आप मुझे दे दीजिए, मैं और नहीं रुकूंगी। मैं वॉकआउट करता हूँ। अरे हम तभी वॉकआउट नहीं करेंगे। हम वॉकआउट नहीं अब क्या? अब कुछ नहीं हो सकता अरे क्यों? क्योंकि कोरम पूरा नहीं है। अरे लेडीज एंड जेंटलमैन, माफ कीजिएगा कपूर साहब, लेडीज सब चली गई, सिर्फ जेंटलमैन बाकी है। तो जेंटलमैन, ये तो- मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कोरम पूरा न होने के कारण ये मीटिंग बर्खास्त की जाए। ये भी सच यही होता है, देख रहे हैं हर बार का। यार, सही है भाई।
चल भैया श्याम भरोसे तमाशा खत्म हुआ। बाबू लोग चले गए? चले गए। क्या क्या पास कर गए? पास कर गए कि राम भरोसे के घर में रहेगा, श्याम भरोसे के घर में, और ये बाबू लोग अपने अपने घर में रहेंगे। और मूंगफली का आधा छिलका राम भरोसे साफ करेगा, आधे छिलके श्याम भरोसे। और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। अरे अब सीधा भी हो जा, बाबू लोग बहुत कूड़ा कर गए हैं, साफ करना है। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, 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 रेलिया बैरन पिया को लिए जाए। तो ये थी बहुत बड़ा सवाल की प्रस्तुति मोहन राकेश द्वारा लिखी हुई एकांकी, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से। एक बार पात्रों से परिचय हो जाए। राम भरोसे करण कुमार, श्याम भरोसे सुदेश पांडे, शर्मा अजीत बहादुर, मनोरमा निहारिका पंछी पटेल, गुरप्रीत गीतांजलि साहू, संतोष पूजा सिंह, प्रेम प्रकाश अजय कुमार, दीनदयाल अभिनंदन कुशवाहा, मोहन राघवेंद्र प्रताप सिंह, रमेश अनुकूल सिंह और सत्यपाल कौस्तुभ मणि पांडे। कपूर साहब, ऑफ स्टेज में एक बार फिर से नाम बताते हैं आपको। सेट डिजाइन शिव गुप्ता, सेट मैनेजमेंट कौस्तुभ अभिनंदन एंड अजय, लाइटिंग हरमेंद्र सरताज, लाइटिंग असिस्टेंट अनुकूल करण और गीतांजलि, कॉस्ट्यूम राघवेंद्र प्रताप सिंह, कॉस्ट्यूम सपोर्ट गीतांजलि एंड पूजा, प्रॉपर्टी करण कुमार, मेकअप बाय द आर्टिस्ट, फोटोग्राफी सुखविंदर सिंह, वीडियोग्राफी पिंटू जायसवाल, पोस्टर एंड ब्रोशर हरमेंद्र सरताज, प्रमोशन अभिजीत मिश्रा, निर्मल अग्रवाल, ललिता अग्रवाल, प्रेजेंटेशन स्पेस मैनेजमेंट आरती, स्टेज मैनेजमेंट अजीता, प्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेटर अजीत बहादुर, प्रेजेंटेशन कंट्रोलर बागी विकास, को डायरेक्शन आकाश अग्रवाल, डायरेक्शन मयंक अग्रवाल। हम आभार व्यक्त करते हैं उन लोगों का जिन्होंने हमें इस नाटक को करने में सहयोग दिया। सबसे पहले हम आभार करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके बाद एक्स्ट्रा एंड ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडियो थिएटर मुट्ठीगंज जिन्होंने हमें ये स्पेस दिया। हम अपने सभी पत्रकार बंधुओं के लिए, वो चाहे प्रिंट मीडिया से हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा कविता यादव, सिद्धार्थ पाल, अमित कुमार और मनोज मिश्रा, इन सब का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस प्रस्तुति को सफल बनाने में हमें पूरा सहयोग दिया। आप सब अपने इतने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर इस नाटक को देखने आए, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द हम आपके बीच एक नई और अगली प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।